नमस्कार भक्तजनों, अगर यह 9 कीड़े आपके घर में आते हैं तो समझ जाएं कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। प्रिय भक्तजनों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यह 9 जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं या आपके घर के आसपास निवास करते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपकी किस्मत जागने वाली है। जिस पर घर में या जिस घर के आसपास या जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आने लगती है। यह 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यदि यह जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं, क्या आपके घर में आकर रहने लगते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास के 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इन 9 जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं या अपने घर के आसपास से भगा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। इसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी यह जीव जंतु आते हैं तो यह संकेत है कि आपके भाग्य के उदय को कोई रोक नहीं सकता। प्रिय भक्तजनों, आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से 9 जीव जंतु हैं जिनके घर में आने से अमीरी आ जाती है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लक्ष्मी निवास को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। प्रिय भक्तजनों, छछूंदर सूक्ष्म धन ऊर्जा की दूत। प्रिय भक्तजनों, छछूंदर जो दिखने में छोटा, धीमा और अंधकार प्रिय होता है, दरअसल ब्रह्मांडीय संकेतों में सबसे गूढ़ और रहस्यमय माना गया है। जब यह आपके घर के कोने में, खासकर रसोई या पूजा घर के आसपास दिखता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी जीवन शक्ति अब उन ऊर्जाओं को आमंत्रित कर चुकी है जो धन, अन्न और स्थिरता का प्रतीक है। छछूंदर वहां नहीं जाता जहां गंदगी, कलह या अशुद्धि होती है, वह उसी स्थान पर आता है जहां ध्यान, शांति और सच्चे श्रम की आभा मौजूद होती है। प्रिय भक्तजनों, वास्तु शास्त्र में इसे सूक्ष्म लक्ष्मी का वाहक माना गया है। छछूंदर कभी भी नुकसान नहीं करता बल्कि मूल्यवान ऊर्जा की पुष्टि करता है। उसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि वह देवी लक्ष्मी द्वारा भेजा गया पहला गुप्त संकेत होता है। यदि वह रसोई से पूजा घर की ओर जाए तो समझिए अन्न से आशीर्वाद बनकर पूजा तक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। उसकी उपस्थिति के कुछ ही दिनों बाद घर में रुका धन चलने लगता है, कोई पुराना कर्ज उतरता है या कोई रुकी हुई योजना अचानक पूरी हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, चूहा गणेश जी का वाहन, संपत्ति का प्रहारी। प्रिय भक्तजनों, चूहा कोई साधारण जीव नहीं, वह स्वयं भगवान गणेश जी का वाहन है।
जब यह आपके घर में आता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चोरी करने या खाने की चीज बर्बाद करने आया है, बल्कि वह एक दिव्य परीक्षण लेने आया है। प्रिय भक्तजनों, कई बार चूहे घर के मंदिर, तिजोरी या रसोई के पास दिखते हैं। यह स्थान इस बात की पुष्टि करता है कि गणेश तत्व ने आपके घर की ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। चूहा उन घरों में नहीं रुकता जहां नकारात्मकता ऊर्जा हो, बल्कि वहां आता है जहां आने वाले समय में श्री गणेश का प्रभाव बढ़ने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, वह आपके द्वारा दी गई भक्ति आपके कर्मों और आंतरिक पवित्रता को ग्रहण करता है और फिर श्री गणेश तक पहुंचाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप उसे मारते हैं या डराते हैं तो यह गणेश वाहन के अपमान के समान होता है, जिससे लक्ष्मी का वास भी संकट में आ जाता है। प्रिय भक्तजनों, उसे मोदक, चना या थोड़ा गुड़ देना श्रेष्ठ माना जाता है। इस छोटे जीव के दर्शन को शुभ मानिए और नम्रता पूर्वक प्रार्थना कीजिए। प्रिय भक्तजनों, हे गणेश जी, अपने वाहन के साथ आप भी मेरे घर पधारिए। प्रिय भक्तजनों, तितलियां। रंग में छिपा सौभाग्य। जब कोई तितली उड़ती हुई आपके घर में प्रवेश करती है, खिड़की पर बैठती है या आपके आसपास मंडराती है, तो समझ लीजिए प्रकृति आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश देने आई है। तितली को शास्त्रों में परिवर्तन, सौंदर्य, पुनर्जन्म और मनोकामनाओं की सिद्धि का प्रतीक माना गया है। प्रिय भक्तजनों, यदि यह विशेष रूप से सुबह या सूर्यास्त के समय दिखाई दे तो यह जीवन के किसी नए अध्याय की ओर संकेत करती है। भक्तजनों, तितली वहीं जाती है जहां वातावरण सौम्य, शांत और सुंदर हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके घर में तितली बार बार दिखे, विशेष रूप से रंगीन जैसे नीली, पीली या नारंगी, तो यह लक्ष्मी और सरस्वती के आशीर्वाद का संकेत होता है। प्रिय भक्तजनों, वह अपने पंखों से धन की तरंगे उड़ाती है और अपने रंगों से मन के अवरोधों को खोलती है। तितली को कभी मारना नहीं चाहिए। यह एक संकेतिक देवी है जो घर में सकारात्मकता लेकर आती है। जहां वह बार बार दिखे, वहां ध्यान या पूजा करें, वो स्थान ऊर्जा केंद्र बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, हरे रंग का तोता, बुद्धि, वाणी और समृद्धि का प्रतीक। हरे रंग का तोता जब घर के पास आए, खिड़की पर बैठे या गमलों में दाना चुगता दिखे, तो वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि वाणी, प्रेम और ज्ञान का देवदूत होता है। तोते को रति और कामदेव का सहचार माना गया है और कई स्थानों पर यह देवी सरस्वती का दूत भी कहलाता है। इसका आना विशेष रूप से बुद्धि, प्रेम और वैवाहिक सुख की सूचना देता है। वहाँ आता है जहाँ स्त्रियों की वाणी मधुर होती है। घर के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भविष्य में कोई शुभ समाचार आने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, यदि हरा तोता किसी बच्चे के पास बार बार दिखे तो समझिए उसकी बुद्धि और पढ़ाई भी आश्चर्यजनक उन्नति आने वाली है। भक्तजनों, यदि वह दाना खा जाए तो वह स्थान गुप्त लक्ष्मी योग का केंद्र बन जाता है। भक्तजनों, तोते को पिंजरे में बंद करना पाप समान है, बल्कि उसे उड़ने दें और दूर से हरि ओम बोलकर उसका अभिनंदन करें। भक्तजनों, छिपकलियाँ। प्रिय भक्तजनों, काल चक्र का प्रतीक कर्मों की सफाई छिपकली दिखाती है। अक्सर डर लगने लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र
और तंत्र शास्त्र में इसे पुराने कर्मों को नष्ट करने वाला जीव माना गया है। यदि यह पूजा घर में दिखे तो वह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी साधना का प्रभाव अब ऊर्जावाओं पर पड़ रहा है। यदि वह दीवार पर चढ़कर ऊपर की ओर जा रही हो तो यही आर्थिक उन्नति और सामाजिक स्थिति में सुधार का संकेत है। प्रिय भक्तजनों, यदि वह छत से गिरे और आपके दाहिने भाग को छू जाए तो उसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। इस जीव को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कालचक्र की शुद्धि रुक जाती है और पुराने पाप बंधन फिर से सक्रिय हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इसके दर्शन के बाद स्नान करना। प्रिय भक्तजनों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या नारायणाय नारायणाय का जाप करना लाभकारी होता है। भक्तजनों, छिपकली का आना बताता है कि आपका भाग्य पुनः आकार ले रहा है। प्रिय भक्तजनों, चींटियाँ अन्न और लक्ष्मी की सूक्ष्म सेविका। प्रिय भक्तजनों, चींटी चाहे लाल हो या काली, वह घर में दिखाई दे तो घबराइए मत, क्योंकि यह केवल एक कीट नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित लक्ष्मी की प्रथम सेविका है। प्रिय भक्तजनों, चींटियाँ वहाँ जाती हैं जहाँ अन्न का आदर होता है और श्रम को पूजा का दर्जा दिया जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि घर में कतारबद्ध चींटियाँ दिखाई जाएं, विशेषकर रसोई या पूजा घर के आसपास, तो यह संकेत है कि देवी लक्ष्मी ने आपके घर की ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। प्रिय भक्तजनों, चींटियाँ संकेत देती हैं कि आने वाले कुछ दिनों में धन, अन्न और पारिवारिक एकता का वास बढ़ने वाला है। प्रिय भक्तजनों, अगर वे मीठे या शक्कर उठाकर ले जा रही हो तो यह अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि मिठास आपके जीवन में स्थायी होने वाली है। इन पर झाड़ू मारना, केमिकल डालना या मारना, यह सब लक्ष्मी की शक्ति का अपमान है। प्रिय भक्तजनों, हर शनिवार या मंगलवार को आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को देना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, यह न केवल पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि कुबेर भी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। चींटियों के आने से पहले घर में हल्की हलचल, कभी कभी संघर्ष भी होता है, लेकिन वो सब एक बड़े परिवर्तन का पूर्वाभास होता है। प्रिय भक्तजनों, चींटियाँ वहाँ जाती हैं जहाँ लोग दूसरों के हक का अन्न नहीं खाते, जहाँ धैर्य और मेहनत की पूजा होती है। प्रिय भक्तजनों, यह जीव सबसे पहले आकर लक्ष्मी का संदेश देती है, मैं आने वाली हूँ, तैयार रहो। प्रिय भक्तजनों, मधुमक्खी श्रम की देवी और धन का अमृत। प्रिय भक्तजनों, मधुमक्खी केवल एक उड़ती हुई कीट नहीं है, यह प्रकृति की देवी की भौतिक अभिव्यक्ति है। यह वहाँ जाती है जहाँ वातावरण में सृजन, परिश्रम और गुण मिठास की तरंग होती है। जब यह आपके घर के आसपास मंडराए या छत, खिड़की, बालकनी में मंडराने लगे तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों का फल अब परिपक्व हो चुका है और ब्रह्मांड अब उसे आपको सौंपने वाला है। प्रिय भक्तजनों, यदि मधुमक्खी घर के आसपास छत्ता बनाने लगी तो उसे हटाइए नहीं, वह श्रम का मंदिर बना रही है। प्रिय भक्तजनों, उस छत्ते में लक्ष्मी जी की श्रमिक रूप की उपस्थिति होती है, जो बताती है कि धैर्य और पुरुषार्थ अब फल में बदलने वाला है। भक्तजनों, मधुमक्खी को मारना उस शक्ति को ठुकराना है जो आपके लिए धन का अमृत लेकर आई है। यदि वह आपके कपड़े या शरीर पर बैठ जाए
और बिना डंक के उड़ जाए तो वह अत्यंत शुभ संकेत है। प्रिय भक्तजनों, इसका अर्थ है कि ईश्वर का कोई रूप आपके बहुत निकट आया था। प्रिय भक्तजनों, जहाँ मधुमक्खियाँ आती हैं वहाँ संतुलन, सामूहिक उन्नति और परिश्रम में धन प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। बस आपको उसे भय से नहीं, श्रद्धा से देखना है। प्रिय भक्तजनों, नीलकंठ पक्षी शिव का वाहन, दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य। नीलकंठ पक्षी जो अक्सर एकांत में दिखाई देता है, वह साक्षात भगवान शिव का संकेतक पक्षी माना गया है। भक्तजनों, शास्त्रों में वर्णन है कि दशहरे, सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन नीलकंठ का दर्शन करने मात्र से उनके जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह पक्षी जहाँ भी दिखे वहाँ पर कुछ गुण और दुर्लभ ईश्वरीय आशीर्वाद प्रकट होते हैं। भक्तजनों, यदि यह पक्षी आपके घर की छत पर, किसी पेड़ की डाल पर या आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे तो यह स्पष्ट संकेत है भगवान शंकर की दृष्टि आपके परिवार पर पड़ चुकी है। इस पक्षी का आना जीवन में कर्म बंधन से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊंचाई की सूचना देता है। भक्तजनों, उसे मारना या डराना शिव की चिताना को अपमानित करने जैसा है, पाप माना गया है। बल्कि अगर दर्शन हो जाए तो वहीं हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। वह पल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रिय भक्तजनों, नीलकंठ को ब्रह्मांड का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। जो वह प्रकट होता है वहाँ परिवर्तन और जागरण की आवश्यकता हो। प्रिय भक्तजनों, उसके पंखों में महादेव की ऊर्जा होती है। उसका एक बार आ जाना संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, उल्लू लक्ष्मी का वाहन, रात्रि का सौभाग्य वाहिनी। प्रिय भक्तजनों, यदि आप उल्लू को केवल अंधविश्वास, डर और मृत्यु का प्रतीक मानते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी धन ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। उल्लू देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय वाहन है। वह उसी घर में आता है जहाँ रात्रि को साधना, मौन और शुद्धता का वास होता है। भक्तजनों, उल्लू का रात्रि में आकर बोलना, किसी बिजली के खंभे या पेड़ की डाल पर बैठना या इस बात का सूचक होता है कि कोई छिपा हुआ खजाना, कोई अप्रत्याशित धन योग अब आपके जीवन में सक्रिय हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, उल्लू कभी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आता, बल्कि वह गुप्त द्वार खोलने वाला पक्षी है। भक्तजनों, वह अंधकार में देखने वाला इकलौता पक्षी है, यानी जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता वहां भी वह संभावनाओं को देख सकता है। भक्तजनों, यदि किसी अमावस्या, पूर्णिमा या शुक्रवार को उल्लू दिख जाए तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। वह वहां आता है जहां ध्यान, स्त्री शक्ति और मौन की ऊर्जा होती है। उसे मारना या डराना लक्ष्मी के आवाहन को ठुकराना होता है। प्रिय भक्तजनों, उल्लू जहां बैठ जाए वहां ध्यान करें। वह स्थान गुप्त धन ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। उसका आना आपकी छुपी शक्तियां और छुपे भाग्य को बाहर लाने का संकेत करती है। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें।